नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस एपिसोड में। आज जो अपना मुख्य विषय है वो यूजीसी की जो नई नोटिफिकेशन आई है, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसकी डिटेल्स में बात करेंगे और जो भी आज बातचीत रहेगी उसी से रिलेटेड रहेगी। और हम हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो भी यूजीसी पे नोटिफिकेशन आए हैं इनको वो रोल बैक करे। और इसके अगेंस्ट हम अगेंस्ट ही हैं, मतलब कभी सपोर्ट नहीं कर रहे ऐसी चीज़ों को। तो आज बेसिकली हम इसी पे बात करेंगे कि क्यों हम अगेंस्ट, अगर मैं किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, या और भी जो लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्शन वो क्यों कर रहे हैं, क्या उनका पॉइंट सही है गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है। बेसिकली मैं तो कौन ही होता हूँ कि मैं बताऊँ किसी को कि क्या सही क्या गलत है, पर ये है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैं इसको कैसे देखता हूँ। तो आज मैं यही शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हुआ ये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जिसे यूजीसी बोलते हैं, ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक परिसर में समानता समिति यानी इक्विटी कमिटी जिसको बोलते हैं का गठन किया जाएगा, जो कि अनिवार्य है। अगर यूनिवर्सिटी जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उन पे उनके फाइनेंसेस और उनकी डिग्री और सर्टिफिकेट्स इन पे रोक लग जाएंगे। बेसिकली ये है उसका मैटर। तो ये बेसिकली ये आया इसलिए है, मतलब नया नहीं है कुछ, इसमें ऐड हुआ है कुछ नोटिफिकेशन, कुछ सुधार हुआ है। लाइक अमेंडमेंट बोल सकते हैं, अमेंडमेंट तो नहीं है, ये नई नोटिफिकेशन है। बेसिकली ये नई नोटिफिकेशन है जिसमें कुछ चेंज किया गया है जो पहले से है। हालांकि ये नया नहीं है कुछ भी, ये 2012 से चल रहा है और 2012 से जो 2026 तक था उसमें सिर्फ SC ST जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये था कि उन पे अगर कोई जातिगत कमेंट्स करता है, उनके लिंग या उनके बर्थ प्लेस को लेके कोई कमेंट पास करता है तो उनको बुक किया जाएगा और उन्हें पनिश किया जाएगा। बेसिकली ये था अपना टारगेट इसका। और अभी जो उसमें जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ चेंज हो रखा है। हालांकि जो पहले से सूची थी उसमें सिर्फ SC ST के लिए था, पर नया जो अभी 26 में आया है इसमें OBC को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और जो भेदभाव है उसकी उसकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। किसी भी जो स्टूडेंट्स है उसके खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान, विकलांगता या इनमें से किसी भी आधार पर किया गया अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर ST SC और OBC का स्टूडेंट है उसका आप उसके जेंडर को लेके, उसके कास्ट को लेके, उसकी कोई हैंडीकेप है उसको लेके, उसके बर्थ प्लेस को लेके अगर आप कुछ भी ऐसा कमेंट्स पास करते हैं तो आप पे केस लग जाएगा और आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है, पर यही जब दूसरे साइड में चलते हैं, जब SC ST और OBC इसमें इंक्लूड हो गया तो बचता कौन है? सिर्फ जनरल। तो इसी वजह से इस पे बवाल कट रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद है एक तरह से देखा जाए कि इसमें OBC को इंक्लूड किया गया है। जैसे पहले ST SC और यही दोनों थे, अभी नया में OBC को इंक्लूड कर लिया गया है। तो इससे पता ये चलता है कि ये कुछ भी इस पे रिसर्च नहीं है, एक बेसिक सा भी रिसर्च नहीं है और कुछ भी अपनी मर्जी से बनाया जा रहा है। क्योंकि जब हम डेटा की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी SC ST जो भी एक्ट है, जो SC ST के जो उनके अगेंस्ट कोई अगर कुछ ऐसा करता है, उन पे कमेंट्स पास करता है या उनके साथ कुछ भेदभाव करता है तो उनके पास राइट होता है कि वो उस एक सेक्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें जब हम देखते हैं तो टोटल जो डेटा है उसमें ये बताते हैं कि 81% तो OBC कैटेगरी के लोग हैं जो उसमें कल्प्रिट है। हाँ, हालांकि बात ये अलग बात है कि उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 8% है। मतलब ये मान के चलो कि 100 में सिर्फ 8 केस ऐसे हैं जो साबित होता है कि हाँ ये सही है, ये सही चल रहा है। पर जो भी हो उसमें ये मान के चलो कि आप 100 में से 81 केसेस जो है वो OBC के अगेंस्ट है। और अभी क्या किया गया है कि OBC को उनके साथ इंक्लूड कर लिया गया, उन्हीं के साथ मर्ज हो गए। मतलब भाई भाई हो गए दोनों। मतलब जिन पे वो हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो भी उसी में है और जो भेदभाव कर रहे हैं मैक्सिमम वो भी उसी में है ना? लग रहा है ना फनी? है भी वैसे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पीटा, PETA जो होता है, पीटा वो एनिमल्स के राइट्स को लेके, लाइक उनका ये रहता है सो कॉल्ड, मतलब ऐसा है नहीं पर मान के चलते हैं ऐसा मान के चलते हैं कि वो एनिमल्स के राइट्स और इनकी बात करते हैं बेसिकली। अब पता चले कि वो एनिमल्स की राइट्स के साथ साथ जो उनके कसाई हैं, बूचर्स हैं, उनके राइट्स की बात करने लग जाए, उनको भी बोले कि इनको भी अपनी रोजी रोटी का वो होना चाहिए, अधिकार है।
तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि अगर जब आप एनिमल्स की राइट की बात करते हो तो ये बताता है कि एनिमल्स को मारो मत, उनको भी जीने का हक है। पर जब बूचर्स के राइट की बात करते हो, उनको रोजी रोटी का सवाल है, तो उनको ये हो जाता है कि फिर तो इनको मारना जायज है। तो अभी यही बूचर्स और एनिमल वाला सीन हो रखा है, और कुछ नहीं है कि मतलब जिसने जो कल्प्रिट है वो भी उसी में है, और जो जिसपे जो विक्टिम है वो भी उसी में है। बहुत ही अजीब टाइप की सिचुएशन हो रखी है। हालांकि पूरे भारत में लोग अपने अपने लेवल पे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन है वो अप्लाई हो, और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ खराब करने को किसी को मतलब एक अथॉरिटी मिल जाए बेसिकली, ये मैं नहीं चाहता। तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट या तो इसको रिकॉल करे, इसको वापस करे, और नहीं तो कुछ ऐसा बनाए कि बिल्कुल ही ये ना लगे कि आप कुछ एक्स वाई जी कैटेगरी जो है उनको टारगेट करने के लिए बना रहे हो। आपको कोई लेना देना नहीं कि किसका उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। आप बेसिकली एक जो कैटेगरी है उनको टारगेट करना चाहते हो, ऐसे देख के लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस पे काम करे, और ऑब्वियसली इसको ठीक करे। जैसे है वैसे तो सही नहीं है। तो बेसिकली सारे लोग अपने अपने लेवल पे इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि बनता भी है। मतलब कुछ भी अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, और अगर आप एक जिंदा हो, आपके अंदर सेंस है, आप सोच सकते हो, तो आपका बनता है कि आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, ठीक है। और अपने जो भी मुद्दा है, जो भी बातें हैं वो रखो। तो सारे लोग अपने अपने लेवल्स पे अपने नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। पर जो भी है चल रहा है। पर इसमें जो अपने जो आई बॉल स्केचेस है ना, उनमें कुछ बुद्धिजीवी आ रहे हैं। जैसे बुद्धिजीवी जो हैं वो जब किसी चीज को करते हैं तो उसका महत्व अलग होता है। उसकी जो वो ज्यादा वाइड होता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो इसी में एक बुद्धिजीवी का एक वीडियो मिला मेरे को, पर वो नाम के बुद्धिजीवी है, उनकी बातों से लगता है कि कितना अपसर्ड और कितना सड़ा हुआ आदमी है ये, मेंटली कितना खराब है। आज इनके वीडियो को देखते हैं और उसको डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और छिलेंगे बेसिकली इनको, छिलेंगे आज। तो आइए देखते हैं। बेसिकली कुछ टाइम से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, सब कुछ मतलब जैसे था पहले वैसे नहीं है, चीजें चेंज होती हैं, ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि टीचर्स जो हैं, टीचर्स का कुछ अलग ही चल रहा है भाई। मतलब आम लोग तो ऑब्वियसली आम लोग भी इसमें चेंज हो रहे हैं, पर टीचर्स का कुछ अलग चल रहा है। उनको क्या है कि वो एजुकेट करने के लिए किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रहा नहीं। वो उनका एक टारगेट रहता है रील, किसी तरह रील कट जाए, वायरल हो जाऊं मैं, बस। तो ऐसे ही एक रील बाजी हैं ये, इनका नाम है विजेंद्र चौहान जी, जो कि प्रोफेसर भी हैं, और ये आईएएस के जो इंटरव्यू होते हैं उनमें बैठते हैं। खैर ये बात और है कि ये आईएएस का इंटरव्यू ले रहे हैं, पर अभी भी ये दलित है, इनका शोषण हुआ है, चोचन हुआ है, बेसिकली शोषण तो क्या ही हुआ है, चोचन हुआ है। तो ये कुछ कर रहे हैं बकैती। यूजीसी ने यूजीसी रेगुलेशन फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन के रेगुलेशंस को नोटिफाई कर दिया है। रेगुलेशन ये कहते हैं कि अब हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव करना गलत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि जो यूजीसी का नया नोटिफिकेशन है, इसमें यूजीसी ने जो वो है उसका जो रूल है उसके अगेंस्ट आप हायर एजुकेशन में किसी पे जातीय भेदभाव करना गलत होगा, आप नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा जातीय भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। ये तो हम कब से बात कर रहे हैं, और इसका सब। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। पर आगे ये कहते हैं कि लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झूठ, सफेद झूठ। ये जितना काला आदमी है ना उतना सफेद झूठ बोल रहा है। अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हमें अधिकार चाहिए कि हम किसी पे जातिगत टिप्पणी कर पाए, या हम किसी को परेशान कर पाए। ऐसा किसी का भी नहीं है। आप एक सिंगल वीडियो दिखा दो जिसके बेस पे ये बात कर रहे हो। पर ये टीचर है, इनको करनी है बकैती, ये कुछ भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सच्चाई लेकिन यह है कि ये रेगुलेशंस नई नहीं है। मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं जानता हूं कि 2012 से इस किस्म के रेगुलेशंस हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से विश्वविद्यालयों में था। हाँ, तो हम ये पहले इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि ये जो रूल रेगुलेशन है ये नया नहीं है, 2012 से है। और इसमें कुछ कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं जिसके जिसके वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है।
आगे सुनते हैं। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि भेदभाव न किया जा सके। सच्चाई ये है कि अब हमारा समाज भेदभाव करने के हक के लिए लड़ने लगा है। यूजीसी के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन में होता है, कौन नहीं जानता। ये बोल रहे हैं कि अब जो हमारा समाज है, हमारा क्या उनके बाप का कोई समाज नहीं है, बेसिकली वो जनरल, अब SC ST OBC सारे तो वो पीड़ित हो गए, तो बचता कौन है? ब्राह्मण, राजपूत, लाला, बनिया, ये सारे। बेसिकली ये लोग जो है ना वो इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें इन पे जातिगत भेदभाव करने दो। ये चमन चंदू, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि उसको ये राइट्स चाहिए कि वो किसी के साथ भेदभाव करे, ठीक है। और दूसरा ये एक डेटा की बात कर रहे हैं कि जो पहले जो केसेस थे उसमें 118.4% का इंक्रीमेंट है, लाइक इतना इंक्रीज हुआ है। तो मैं आपको इसके लिए एक बता दूं कि जो टोटल अपने यहाँ हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वो टोटल 1500 अप्रॉक्स है, मान के चलो आप, जिसमें लगभग 3.5 से 4 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये जातिगत भेदभाव वाला जो केस है वो कितना होगा? कितने केस होंगे 3.5 करोड़ 4 करोड़ स्टूडेंट्स में? 10,000? आप उससे भी कम मान के चलो, 5,000, 1,000? नहीं, टोटल 378 केस है, ठीक है। और जो 118% जो इंक्रीमेंट है, ये इससे पहले जो था उसमें 284 था 22-23 में, और 23-24 में 378 हुआ है। तो ये नहीं बता रहे कि 3 करोड़ में 378 केस मिले हैं। मैं तो एक आपको ये बताता हूँ कि कोई ऐसा आप कोई ऐसी इश्यू उठा लो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस वाली कोई टॉपिक उठा लो, जैसे कि मान लो कि बोले कि बाप जो है अपने बेटे के साथ भेदभाव करता है। बहुत रेयर है, नहीं करते वैसे तो, पर ये ऐसा इशू है जो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इस पे भी सर्वे करें ना, अगर 4 करोड़ लोगों को लेके अगर हम सर्वे करें ना, इससे ज्यादा आएगा। पर ये भाई साहब खेल गए, इनको लगता है कि ये अकेले चला गए, बाकी यहाँ चमन चंटू बैठे हुए, उनको कुछ मालूम ही नहीं। इनको लग रहा है कि कुछ भी चूरन देंगे, लोग फांक लेंगे कि अब टीचर साहब ने बोला तो गलत थोड़ी बोला होगा। पर ऐसा नहीं है, गलत बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, चीजों को घुमा रहा है, भड़का रहा है लोगों को। हम जानते हैं आईआईटी की स्टडी से आप पहले से परिचित हैं कि जाति देखकर अंक दिए जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाति देखकर भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटीज में जाति देखकर भेदभाव होता है, और अन्य पहचानों के आधार पर भी भेदभाव होता है। IIT जो है उनमें जाति देखकर मार्क्स दिए जाते हैं, बात तो ये सही बोल रहा है, पर वो जिस संदर्भ में बोल रहा है वैसे नहीं होता। वहां माइनस वाले, अभी जो नीट PG का जो एक अभी पीछे चल रहा था इशू, 0% पे -40 मार्क्स वाले लोग वो सीट ले लेंगे, और आप जनरल में 275 कट ऑफ है, 274 आ गया, आप झकमराते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सही बोल रहा है, ये कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, पर वो नहीं करते जिनके अगेंस्ट ये रूल आया है, बल्कि वो तो इसके पीड़ित हैं, वो तो विक्टिम है भाई, वो तो ये सारी चीजों से तंग आ चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं भाई, गलत है। कोई ऐसा दलित और जो दलित टीचर है और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर आप 3 करोड़ 3.5 करोड़ का अगर आप 378 अगर देखते हो, 0.008% होता है। इतनी परसेंट प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और इसके लिए इतना ये टीचर होके बकवास कर रहा है। बताओ इस आदमी का क्या किया जाए। और फिर ये अभी कुछ दिन पहले इसका एक वीडियो आया था, ये छाती पीट पीट के रो रहा था कि जो चैट GPT है वो जनरल कास्ट से है। भाई तू ये ऐसे बिष्टा करता है, झूठ साच बातें बोल रहा होता है, और लोग, ये चैट GPT और लोग जो है ना उससे एजुकेट होते हैं और तुम्हारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको वो करते हैं, उनको बताते हैं कि ये फर्जी बोल रहा है, ये झूठा है साला। तब ये रोना धोना और भिंडी रोना शुरू करता है, और तब इसको पता चलता है कि फलाने का भी कास्ट है, चैट GPT का कास्ट है, मशीन का कास्ट है। अबे कुत्ता, क्या बोलूं मैं। और ये लोग टीचर हैं, लोग इन पे ये सोचते हैं कि ये एजुकेटेड हैं, ये जो बोल रहे होंगे, ये जो भी कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे। और सच्चाई ये है कि ये इनको दुनिया को सिखाना है, पर इनको खुद सीखने को तैयार नहीं है, ये खुद उस पर थोड़ा दिमाग नहीं लगाते। पहले टीचर्स जो पढ़ाते थे वो पहले खुद पढ़ते थे और उसके बाद स्टूडेंट्स को पास ऑन करते थे जो भी नॉलेज है। ये इन लोगों की प्रॉब्लम है, ये अपना रीलबाजी चल रही है। उनको लग रहा है कि अगर मैं पढ़ लूंगा, मेरे पास एक्चुअल नॉलेज होगा, तो मैं वैसी कहानियां नहीं बना पाऊंगा, रील नहीं काट पाऊंगा। तो अभी ये रील काटने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ भी अपना दिए जा रहे हैं। इसलिए वास्तव में इस देश को समतापूर्ण बनाने के लिए स्वाभाविक है इस बात की जरूरत थी कि रेगुलेशंस आए। बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल फर्जी। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर 3 या 4 करोड़ में 378 केस मिल रहे हैं तो है ही नहीं, यहाँ नीड ही नहीं है इन सब चीजों की कि आप एक नया रूल रेगुलेशन लेके आओ और लोगों जो इंस्टीट्यूशन है जहां पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वहां ये सारी जातिगत जहर घोलो। जहर ही घोल रहे हो आप, और क्या कर रहे हो।
जो नए स्टूडेंट्स स्कूल में जाओ, उनको टीचर ये बोलते हैं आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये यूनिफॉर्म पहनना है, आपको ये नहीं पहनना है, इन सब चीजों से फ्री होके वो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां वो फ्री होते हैं। उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं एजुकेशन या जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा करें। इनके चक्कर में वो पता चले कि वो गया और वहां और उस पर केस लग गया उल्टा सीधा और उसकी जीवन खराब हो गई। है ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है यार, पता नहीं कौन लेके ढो रहा है, क्यों ढो रहा है ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन मुद्दों पे, यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है उस पे। आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये हमारा जो भी रिसर्च है। और चूंकि ये मेरा अभी चैनल नया है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट्स में बताते हैं, तो ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम ऐसे ऐसे और वीडियोस बनाएं और रिसर्च करें और चीज़ों को आपके सामने लेके आ पाए। तो इसमें आपकी आवश्यकता है, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।